देखो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एपीआई। पहली बात ना, एक बात का ध्यान रखना कि हमें एपीआई पढ़ना क्यों है। लाइट जला दो अगर दिक्कत है तो, लाइट जला दो सामने, पंखा बंद कर दो, ये पंखा कर दो बंद, आवाज़ आती है इसकी बहुत ज़्यादा। हाँ, आ जाओ आ जाओ। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो, व्हाट्सअप ना तीन तरह के होते हैं। पहला नॉर्मल व्हाट्सअप, दूसरा होता है बिजनेस व्हाट्सएप। बिजनेस व्हाट्सएप भी पता है, जिस पे हम क्या बना लेंगे, कैटलॉग बना लेते हैं, ठीक है, जिस पे हम क्विक रिप्लाई, ऑटो रिप्लाईज, बिजनेस का फ़ोन नंबर, बिजनेस की वेबसाइट, बेसिक चीज़ें हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी ठीक ठाक चीज़ें हो जाती है व्हाट्सअप बिजनेस पे। जो आजकल व्हाट्सअप बिजनेस पे ब्लूटिक मिलता है ना, वो भी आप ले सकते हो 600-700 रुपये महीने पे, ठीक है, जो भी है। तो इतना ही फेसबुक पर उस पर मिलता है, इंस्टाग्राम पर। हाँ, मतलब व्हाट्सअप बिजनेस ये होता है। अभी हम बात करेंगे व्हाट्सअप की एपीआई की। देखो, व्हाट्सअप एपीआई हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात ये समझना, जो दो तरह के व्हाट्सअप से, आज से 10 साल पहले दो ही तरह के व्हाट्सअप से। जब से व्हाट्सअप लॉन्च हुआ तब सबसे पहले व्हाट्सअप हुआ था, नो एक ही तरह का था। 2009-8 जब भी लॉन्च होगा एक ही तरह का था। उसके बाद व्हाट्सअप बिजनेस भी आया, एक दूसरे तरीके का व्हाट्सअप आया 2014 में, क्योंकि इससे क्या होने लगा, लोगों को प्रॉब्लम होने लगी अपने बिजनेस के कैटलॉग को बनाने के लिए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में। तो व्हाट्सअप ने कहा मैं बिजनेसेस के लिए क्या देता हूँ, एक नई ऐप देता हूँ, ठीक है। तो सेम ऐसे ही व्हाट्सअप एपीआई है। व्हाट्सअप एपीआई कब लॉन्च हुआ, जब फेसबुक ने व्हाट्सअप को एक्वायर किया। ये तो पता आज के टाइम में व्हाट्सअप फेसबुक की है। जैसे फेसबुक ने एक्वायर किया व्हाट्सअप को, तो उसी टाइम फेसबुक ने सबसे पहला काम क्या किया, एपीआई लॉन्च करने का। पहले तक 2018 से पहले तक कोई एपीआई नहीं था, और 2018 से पहले तक व्हाट्सअप के कमाने का कोई भी जरिया नहीं था। व्हाट्सअप एक भी पैसा नहीं कमाता था। व्हाट्सअप पे लोग बस क्या करते थे, चैटिंग वगैरह करते थे, ठीक है। व्हाट्सअप एक भी पैसा नहीं कमाता था। फेसबुक इंस्टाग्राम से कमाता था, फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म से कमाता था, लेकिन व्हाट्सएप से कुछ नहीं कमा, लाखों करोड़ों रुपए, मतलब हजारों करोड़ों रुपए, लेकिन फेसबुक खर्च करता था व्हाट्सएप पे। लेकिन जैसे ही फेसबुक ने एक्वायर किया व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप कमाने लग गया। सबसे पहला जरिया तो हो व्हाट्सएप पे, तो पता ही होगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन पे वो कुछ फीस वो चार्ज करता है आपसे, ठीक है, सबसे पहला तरीका। दूसरा मेन तरीका है व्हाट्सएप एपीआई। व्हाट्सएप एपीआई से व्हाट्सएप क्यों कमाता है, क्योंकि व्हाट्सएप एपीआई बिजनेसेस के लिए है, और बिजनेस को अगर व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू किसी को मैसेज भेजना है, क्या भेजना है, तो उसे क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप तीन तरह के, व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप एपीआई। बैठ जाओ ना। व्हाट्सएप एपीआई हम लोग बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप उससे एक भी पैसा नहीं कमाता है। बट जब भी हम व्हाट्सएप एपीआई की बात करेंगे, वहां से फेसबुक क्या करता है, अंधी कमाई करता है। सबसे पहली कमाई का जरिए क्या है व्हाट्सएप एपीआई की, पर मैसेजिंग कॉस्ट। अगर मुझे किसी बंदे को मैसेज भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले व्हाट्सएप को पे करना पड़ेगा। व्हाट्सएप को पे नहीं करना होता, हमें फेसबुक को पे करना होता है, ठीक है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप किसके, फेसबुक का, तो पेमेंट किसको होगी, फेसबुक को होगी, ठीक है। सारा मैनेज व्हाट्सएप का whatsapp.com से नहीं होगा, facebook.com से होगा। मतलब सब कुछ हम व्हाट्सएप का कहाँ पढ़ते हैं, फेसबुक से पढ़ते हैं, ठीक है। आ गया। व्हाट्सएप एपीआई भी दो तरह की होती है, एक होती है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, एक होती है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, ठीक है। एक होती है बिजनेस एपीआई और एक क्या होती है, क्लाउड एपीआई। दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम क्या है, एक ही है। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, अब देखो व्हाट्सएप एपीआई है तो मुझे डायरेक्टली फेसबुक पे जाना पड़ेगा, ठीक है, और एपीआई को क्या करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के पास जा रहे हो, व्हाट्सएप यानी कि फेसबुक के पास जा रहे हो और एपीआई लॉन्च कर रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे क्लाउड एपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप से डायरेक्ट क्लाउड में होगा और फेसबुक से नहीं नहीं नहीं, मतलब व्हाट्सएप फेसबुक एक ही है, मतलब मैं बार बार एक ही, मतलब एक ही समझो। अगर मैं डायरेक्टली फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूं और वहां पे अपने मतलब एपीआई को लॉन्च कर रहा हूं, तो वो कौन सी एपीआई होगी, क्लाउड एपीआई, ठीक है। बट व्हाट्सएप ने ना बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हुए, क्या बनाए हुए, डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे हम बीएसपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीएसपीज, ऑफिशियल मेटा पार्टनर्स होते हैं ये, बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं, बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स। व्हाट्सएप की कुछ बीएसपीज है, जैसे मैं नाम बता देता हूं, एक है वाटी,
एक है डबल टिक, एक है इंटरेक्ट, एक है एआई सेंसी, ऐसे बहुत सारे क्या है इसके मतलब ये सारी कंपनीज बीएसपीज है किसकी, फेसबुक की। ये अपने बिहाफ पे, वाटी अपने बिहाफ पे क्या कर सकता है, लोगों को एपीआई बांट सकता है, और वो एपीआई बिजनेस होगा। वो एपीआई बिजनेस होगा। अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो वो क्लाउड एपीआई होगा, बट अगर आप इनके थ्रू जा रहे हो तो होगा बिजनेस एपीआई। तो सर ये है क्या वाटी और डबल टिक? ये है फेसबुक के बीएसपीज है। बीएसपी तो है, मतलब ये कैसे? ये मैं बताता हूँ, अभी बता दूंगा वो आपको। ये तो समझ आ गया। हमें क्या करना है, हम बिजनेस एपीआई पढ़ेंगे, हम क्लाउड एपीआई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्लाउड एपीआई के लिए तुम्हें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर तुम एक अच्छे प्रोग्रामर हो तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा, लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बिजनेस एपीआई की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें बिजनेस एपीआई में क्या है, अब वाटी बीच में आ गया, डबल टिक बीच में आ गया, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, वाटी और डबल टिक को पैसा देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, फ्री में तो काम करेगा नहीं है, तो वाटी और डबल टिक को क्या देना पड़ेगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा। इनके प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, पहली तो प्लेटफॉर्म फीस, प्लेटफॉर्म फीस, और दूसरा क्या देना पड़ेगा, व्हाट्सएप को तो पर मैसेज का क्या देना पड़ेगा, कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर मैं क्लाउड एपीआई यूज करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या पैसा देना है, यही पैसा देना है। बट अगर मैं किसको यूज कर रहा हूं, बीएसपी के थ्रू यूज कर रहा हूं तो मुझे प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम एक अच्छे प्रोग्रामर है तो इजीली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी सुप्रीम कोर्ट की एपीआई पे जाना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल व्हाट्सएप है, वहां पर जो है वो थ्रू डायरेक्ट है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कॉइन बेस का नाम सुना, कॉइन बेस का भी थ्रू डायरेक्ट है। ठीक है, क्लाउड एपीआई से है। ठीक है, तो बहुत मतलब बहुत सारे लोग बीएसपी के थ्रू जाते हैं, बस देखो क्लाउड एपीआई के थ्रू जाते हैं। अगर देखो क्लाउड एपीआई में आप डायरेक्टली फेसबुक से डील कर रहे हो तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आता है, कहीं पर भी आपको क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। ठीक, तो आपको किस पे हेल्प मांगोगे आप, फेसबुक से हेल्प। बट यहाँ पे अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है आप किससे हेल्प मांगोगे, वाटी। और डायरेक्ट फेसबुक पे आपको कोई हेल्प सपोर्ट नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आप कोई अच्छे बंदे को फेसबुक में नहीं जानते हो, जो कि कोई नहीं जानता है। तो आपको अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का नहीं होगा, आपका व्हाट्सएप नंबर बैन होगा, कोई सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एपीआई व्हाट्सएप इसकी तरफ जाते हो, डायरेक्ट इसके तरफ जाते हो, मतलब विदाउट क्लाउड एपीआई के जाते हो, तो आपके अगर फेसबुक में अच्छे कनेक्शन तो हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैंने वो अंकल दिखाए थे ना, वो वाले एस्ट्रोलॉजर, इनका नंबर बैन हो गया था। किसी ने रिपोर्ट करवा दिया था जानबूझ के। सर कितने रिपोर्ट्स पे बैन होता है नंबर? कोई फिक्स नहीं, हमें अपने पुराने परमानेंट ब्लॉक हो गया था ये तो बेसिकली। अब पोस्ट देखो। इनके थंबनेल तो बड़े बेकार से हैं। हाँ कोई नहीं, हमें क्या करना है, आप नहीं बनाते क्या? खैर आप तो बनाते ही नहीं हो। ये देखो ये नंबर बैन हो गया। अभी दूसरे नंबर पे एपीआई लॉन्च है। इस नंबर को रिकवर करने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे। इस नंबर को रिकवर, ये नंबर चेंज हो गया था, पहले दूसरा नंबर था, ये देखो ये वाला नंबर चेंज हो गया। आज ये नंबर दोबारा रिकवर भी हो गया, थोड़े 4-5 दिन पहले रिकवर हो गया। दोनों से अब तो फिर तो अब तो दोनों से है। पर ऐसे बैन क्यों और फिर रिकवर हो जाता है? रिकवर कैसे किया सर? देखो नॉर्मल बैनिंग तो रिकवर हो जाएगी, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, व्हाट्सएप एपीआई पे ना कुछ कैटेगरीज बैंड है, जैसे एस्ट्रोलॉजी बैंड है, जैसे क्यों? हेल्थ बैन है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स आप प्रमोट नहीं कर सकते। क्यों सर? गैम्बलिंग बैंड है, गैमलिंग को चलो मान लिया एक तो बार। ये सेम कैटेगरी, एस्ट्रोलॉजी और हेल्थ केयर की? क्योंकि इसमें लोग सपने दिखाते हैं, ये फेसबुक ये समझता है, तो ये बैंड है। लेकिन कहने की बात है बैंड है, अगर आपके फेसबुक में कोई अच्छा जानते हो तो इजीली काम होता है ये। वैसे अच्छा जानने मतलब जैसे एग्जांपल की फेसबुक में आप किसी इंडिया के टॉप लीडर को जानते हो, काम हो जाएगा आपका। हम तो देख जानते ही सकते नहीं। जैसे मतलब ये सब बैंड है, ठीक है, सब बैंड है। लेकिन आपकी अगर मान लो फेसबुक के ऑफिस में कोई सीनियर पोजीशन पे है, आप उसे जानते हो, वो कभी बैन नहीं होने देगा। ये अब ये जो रिकवर हुआ है ना, ये मैंने टर्की में जो सीटीओ होता है फेसबुक का, कंट्री हेड सीटीओ होता है, जो टर्की का था, ये उसके थ्रू रिकवर हुआ है। तो आपने करवाया? हाँ तो आप कैसे जानते थे उसे? हो जाता है, जान पहचान हो जाती है वो तो, कैसे भी। ये तो कोई सवाल नहीं होगा कि आप कैसे जानते थे। तो मतलब ये हो जाता है, सब तो जानते ये ही हैं। इजीली काम हो जाता है। तो अगर तुम मुझे कहोगे ना किसी का नंबर बैन करना है, हाथों हाथ मैं उसका बैन करवा दूंगा, 5 मिनट लगेंगे। अगर अनबैन कराना हो हाथों हाथ 5 मिनट में अनबैन भी करवा दूंगा। 4 दिन? ठीक है। 1.5 लाख मतलब 2 लाख है, 2 लाख। मैंने सैंपल किया हुआ है।
नहीं नहीं, हम तो उसे 2 लाख बोलेंगे ना, 50,000 फिर हमारे। बिल्कुल नहीं, मतलब ये चीज़ की जा सकती तो वो कितने ले रहा है? है। वो जो कर रहा है वो कितने ले रहा है? बताऊंगा ना। मतलब भाई जान हमारे साथ हो गए तो हमसे कितने लोग? अरे नहीं, ये लेता है यार इतना तो। और इंसान भाई ने बात तो सही बोली है। क्यों करेगा कोई कमाल? अच्छा, अब सेम यही चीज़ ना। इंसान केस हो गया, बात क्यों घुमा रहे हो? अब मैं आपको मैं तो मेन चीज़ बताता हूँ। नहीं बताओगे, नहीं चीज तो नहीं बताओगे। यार बात तुम घुमा क्यों रहे हो। महंगी चीज़ों पे, सस्ती चीज़ पे जाओ ना, जो सोल्यूशन हमारे पास है। अब इसके बताती बाद नहीं चीज़ों, है। बताती नहीं बताते चीज़ों। नहीं। 4 पे चढ़ा देते हो, फिर वहां तक पहुंच जाते हैं। अब देखो लेकिन मेन मैं चीज, शेख में धक्का दे देते हो अब वहां मैं से। मेन चीज बताता हूँ। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की ना बैन हुई थी, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे थ्रू लॉन्च हुए थे, सुप्रीम कोर्ट की पे सुप्रीम कोर्ट की बैन हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट पे किसी ने पता नहीं क्यों, क्योंकि ये चीज़ के पता क्या होता है, बैनिंग ऑफिशियल मेटा के थ्रू ही होता है ये चीज़। कोई नॉर्मल बंदा बैन नहीं कर सकता, मेरे और आपकी तरह बैन नहीं कर सकता। तो जैसे अब ये वाला नंबर किसी ने रिपोर्ट मारा था, इसी के किसी कनेक्शन ने बैन करवाया था, कि इसने कहा था इसका नंबर बैन करो। तो अब अच्छा, उसने मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर ने ही इसका बैन कराया। एस्ट्रोलॉजर ने किसी फेसबुक के बंदे को अप्रोच किया होगा, पैसे दिए होंगे, और फिर उसे लगा कि नहीं हो सकता। तो फिर मैंने जब इसे मैंने कारण पूछा था इससे कि क्यों बैन हुआ। तो मैंने कहा कोई स्पैम की कंटेंट है इसके कारण बैन हुआ, क्या बैन हुआ? उसने कहा कुछ भी नहीं, किसी ने आपके ऊपर वो फाइल की है तो इसीलिए बैन हुआ। मैंने कहा उसका नाम बता दे। वो कहना हम अपनी कम्युनिटी में नाम नहीं शेयर कर सकते। ये अनबैन तो हो गया, अनबैन। पैसे तो आ गई बात करोगी। हमें क्या मतलब? तो मतलब ऐसी चीज़ चलती है, बिल्कुल ऐसी। तो सर आप क्या क्या करवा सकते हो ऐसे की? याद फेसबुक में रखेंगे। किसी की भी चैट निकाल दूंगा मैं। मतलब तुम कहोगे तुम्हारे किस बंदे के साथ चैट निकालने, वो निकाल दूंगा। फरहान मेरी निकालना। हाँ निकल जाएगी। कैसे पैसे निकलती है? पैसे बिना अच्छा, पैसे ये के। पैसे से। बिना पैसे के मैं भाई किसी की भी अच्छा, तो चाहिए। आप ये खुद नहीं निकालोगे, उससे निकलवाओगे? वो लेता है पैसे, इस चीज़ का क्या यूएसडीटी charge में, यूएसडीटी में लेता है वो, ऐसे नहीं लेता, यूएसडीटी में लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ तो बताओ। जैसे मैं 1.5 लाख रुपए बोल रहा हूँ, वो 1.5 लाख रुपए नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कितने यूएसडीटी। वो डायरेक्टली बोलेगा मुझे कितना यूएसडीटी पड़ता है, उन 1800 यूएसडीटी पड़ता है। यूएसडी मतलब नहीं डॉलर नहीं, यूएसडीटी क्रिप्टो में होता है, क्योंकि ये जितनी पेमेंट्स होती है ना ये क्रिप्टो में मैं होती है। कैश वैश तो करते नहीं ना इंडियन रुपीस में, कैश फोन पे वगैरह ऐसे कुछ इंडियन रुपीज और कोई ऑफिशियल तरीका नहीं होता, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट होती है। हाँ वैसे ही। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं ट्रू वॉलेट यूज़ करता हूँ। ट्रू वॉलेट या फिर बाइनेंस के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हो वो चीज़। फंसने का डर नहीं रहता वो चीज़, क्योंकि कैसे करा जाता है उसको, मतलब क्या? बाइनेंस को कोई भी यूज़ कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं। तो उसमें मतलब कैसे करा जाता है? मतलब जैसे क्रिप्टो कि- बेसिक क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है ना, आपकी मैं तुम्हें पैसा भेज रहा हूँ, ठीक है, एक तुम्हारी वॉलेट आईडी होगी, मैं तुम्हारी वॉलेट आईडी में पैसा सेंड कर दूंगा, सेंड हो गया पैसा। इस वॉलेट आईडी के बारे में कोई नहीं जानता, इस वॉलेट आईडी के बारे में कोई नहीं जानता। वो वेबसाइट तो जान ही दी है जिस पे वो डाल रहे हो ऐप जो भी हुआ वो फिर- ब्लॉकचेन पर हो रहा है, वो मेरे ऊपर नहीं हो रहा, मतलब वो कोई कंपनी उसे ओन नहीं कर रही, वो अपने आप ओन्ड हो रहा है। गवर्नमेंट के मतलब उससे कोई- गवर्नमेंट सर के थ्रू क्रिप्टो का रेट भी तो 1 करोड़ हो गया ना। नहीं, क्रिप्टो में अलग अलग कॉइन्स है ना। अच्छा, अलग जिस अलग- जब भी कोई डील होती है ना, आप क्रिप्टो में कभी भी डील होती है ना, कभी भी आप किससे बात करोगे, वो TRC20 में बात करेगा या टीथर में बात करेगा या USDT में बात करेगा। तो सर इसमें फिर पैसे भेजते हैं, कॉइंस भेजते हैं? कॉइन्स मतलब आपको कॉइन्स ट्रांसफर करने कॉइंस होते बाय हैं। करके फिर कॉइन्स बाय करूंगा मैं, अगर मेरे पास पहले से पड़े हुए तो मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगा, सिंपल। वहाँ विड्रॉल मारने का हो गया। वुड कुछ कमीशन तो कटती होगी शायद, मेरे विड्रॉल करने पे नहीं कटता। बहुत कम करता है, नेग्लिजिबल है। 1.5 लाख में 1000 कट गया तो क्या हो जाएगा, हाँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो ज़्यादा वो नहीं होता। तो मतलब किया जा सकता है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी। हमें मिलते नहीं ना ऐसे वाले बड़े बंदे। हमें कोई जानता ही नहीं, हमारे घर वाले नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ऐसे कल मैं वो बना रहा था, मैंने पता नहीं क्या ड्राइंग वैसे नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसी चीज़ें होती किसी की भी चैट। उसने जब मुझे, मैंने कहा एक काम, मुझे सैंपल आप पहले दे के दिखाओ, आप जो कर रहे करो। उसने इंस्टेंट, मेरा एक दूसरा नंबर है, उसने उसी नंबर को बैन किया। मैंने कहा अनबैन उस हाथों हाथ कर दिया उसने। ये भी चीज़ें लोग को होती है, मतलब। चलो, तो अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ पे हम आगे चलते हैं। तो ये तो आ गया ना समझ में। सर ये बाटी और डबल टिक वगैरह अब मिलेंगे मैं कहाँ से बताता ये? हूँ, ये तो आगे समझो, हमें किसके थ्रू जाना है, इन्हीं BSP BSPs के थ्रू जाना है, ठीक है। अब देखो, BSPs के थ्रू आप कुछ नहीं करना, वाटी की वेबसाइट है वाटी.io, हांगकॉन्ग की कंपनी है ये, ठीक है। एक डबल टिक है, डबल टिक अपने इंडिया की है, इंटरेक्ट अंबानी की है, AI सेंसी, ठीक है, ये AI सेंसी है, इंटरेक्ट अंबानी जी की है, इंटरेक्ट व्हाट्सएप API लिख दो। इनका सर वैसे ज़्यादातर यूज़ करते कौन है?
किन के लिए यूज होएगा मतलब वही। बिजनेसेस यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करेंगे। जैसे अमेज़न वगैरह करता है, फ्लिपकार्ट करता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, जब भी ऑटोमेटेड मैसेज आए ना तुम्हें, वो समझ लो कहीं पे परचेज करो वो तो- ऑटोमेटेड वो तो मैसेज, समझ गया, वो पर वो API नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? तुमने अमेजोन से ऑर्डर प्लेस किया, तुम्हारे पास कंफर्मेशन नहीं नहीं, इस काम के लिए तो ऑलरेडी उनके पास तो है, क्या है? ये जो कोई तो कर रहा होगा यही, तो उनके पास तो ऑलरेडी है, तो हमें क्यों देगा कोई काम। तुम कोई दूसरे बंदे पकड़ो ना, तुम दूसरे बंदे पकड़ो, किसने कहा तुम अपना बंदा पकड़ना? तुम अमेजोन को क्यों पकड़ रहे हो सीधा? और भी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1-1 करोड़ की सेल कर रहे हैं, लेकिन आज भी व्हाट्सएप पे नहीं है। सर लेकिन ज़ेप्टो, ये फ्लिपकार्ट वगैरह, इस पे ब्लू टिक तो नहीं है? कहाँ पे नहीं है ब्लू टिक? फेसबुक API पे। दिखाओ आप, हाँ है। ब्लू टिक होता है नहीं पहले। होगा अभी सर, कॉल करते ज़ेप्टो पे भी है, देख अभी अभी करवाते थे। देख ये रहा। अब ये ब्लू टिक भी ना, कहने को तो अब मैं API का ऑफिशियल तरीका बताऊंगा, ब्लू टिक का ऑफिशियल तरीका कि कैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस पैसे लगते हैं ना, यहाँ पे पैसे नहीं लगते। एक दूसरा तरीका बताऊंगा जहाँ WhatsApp बिजनेस पे पैसे लगते हैं? व्हाट्सएप बिजनेस ब्लू टिक के पैसे लगते हैं ना, अच्छा हाँ। ठीक है। API में कोई Free पैसा वाला नहीं, क्या है? API में फ्री वाला, API में कोई पैसा नहीं लगता। आपके पास PR आर्टिकल होने चाहिए, PR आर्टिकल मतलब प्रेस में आपके बारे में, अखबार में छपना वो तो फिर वो भी आपने बताया था, उसका भी प्रेस में चिपकाने के लिए भी पैसे लगेगा, बात तो वही पड़ गई। अब दूसरा तीसरा जुगाड़ क्या है, जैसे ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे मैं जैसे अगर फरहान को कराना है, इसके लिए क्या जुगाड़ रहेगा? कोई भी नहीं। जैसे मैं बताता हूँ, प्रेस में भी छपवा दे, पैसे देने होते छाप देंगे। कितने? 4-5 हज़ार में काम है। 4-5 हज़ार में नहीं होगा, मतलब चार नॉर्मली हजार। अप्लाई तो आप कर दोगे, लेकिन 50 अप्रूवल साल। नहीं आएगा। मतलब ठीक ठाक अच्छे न्यूज़ जैसे नव भारत टाइम्स हो गया, NDTV टाइम्स हो गया, पंजाब NDTV हो गया। केसरी में कोई भी मिसिंग की पंजाब केसरी में पंजाब केसरी में 12,000 13,000 में हो जाता है। पंजाब केसरी ज़्यादा महंगा नहीं और हम क्या करेंगे? है। हाँ मतलब ये चीज़ है, मतलब नहीं तो क्या कि जो ऐसे बैन अनबैन करते हैं ना, ये बंदा ब्लू टिक भी करवा रहा है, हाथों हाथ पे कराता है कि अननोन बंदा कोई PR आर्टिकल, तो उसको अपनी पैनल से बस ब्लू टिक ही तो लगाना है, उसे करना क्या अपने पैनल से। तो ऐसे फ्रॉड लोग भी होते हैं, इंटरेक्टिव। ठीक है। अब नॉर्मली हमें करना क्या है, मेन इन चीज़ सब में सबसे अच्छा कौन सा है? सारे अच्छे प्राइसिंग में दिखाता हूँ आपको, जो चीज़ सूटेबल लगती है, ठीक है। वाटी की प्राइसिंग आप कंपेयर कर लो, यहाँ पे 2,000 रुपये महीना, ये 4,500 रुपये महीना, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रहा है, ये तो सारी चीज़ फ्री है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। सर इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, आपको कोई नुक्ता इधर- बुला के इधर- देगा उनमें से कोई? इधर ये सब देखो, दिल्ली से इधर आप आइए देखो, यहाँ पे। इधर देखो, ये चीज़ आ गया, सर फ्लैक्स नहीं कर रहे ना, सिर्फ रोल्स रॉयस लेंगे। इधर देखो इधर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको मतलब फीचर्स है, आपको कैसा फीचर्स चाहिए, कितने फीचर्स चाहिए, ऐसे डबल टिक या प्राइसिंग पे जाओ, इसके भी अलग अलग प्राइसिंग है। इसके 2,500 से स्टार्ट हो रही, 2,500 3,500 कस्टम प्राइसिंग। ये इसकी भी आप प्राइसिंग देख लो, इसकी 1,000 रुपये से स्टार्ट है। जीरो भी है, लेकिन जीरो में बेसिक फीचर्स है, मतलब जीरो में कुछ नहीं कर सकते जी खास। यहाँ पे प्राइसिंग में आप जाओ, ठीक है। मेन चीज़ मैं आपको बता, प्लेटफॉर्म प्राइसिंग तो आप देख ही लोगे, प्लेटफॉर्म फीस में तो कुछ नहीं, मैं व्हाट्सअप की फीस बताता हूँ मेनली। व्हाट्सअप फीस टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेगी, ठीक है। अभी 1 नवंबर को लास्ट अपडेट हुई थी, अब 1 अप्रैल को फिर से अपडेट होगा। अभी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल को फिर से अपडेट आएगा व्हाट्सअप का। अभी जो करंट क्या है, करंट स्टेटस क्या है व्हाट्सअप का, मैं वो बता देता हूँ पहले, ठीक है। करंट स्टेटस जो व्हाट्सअप का है, ये देखो, मैंने कहीं पे कोई चार्ट बनाया होगा, ये देखो, मेटा अपडेटेड प्राइसिंग शायद यही है। इधर देखो, इधर 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 ये लास्ट में, इधर देखो इधर, हाँ ये लास्ट अपडेटेड है, ठीक है, INR में है, ठीक है। इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने फेसबुक की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अभी हम देखो, 3 तरह के मैसेज होते हैं, मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन। इधर देखो 3 तरह के मैसेज होते हैं। ऑथेंटिकेशन OTP बेस, देखा होगा ना व्हाट्सएप पे OTP आ रहा है आजकल, देखा होगा ना। अब इंडिया में चलता हूँ, अगर एक इंडियन नंबर से कहाँ जाएगा, इंडियन नंबर से मतलब +91 मेरा व्हाट्सअप API है, मेरी कंपनी का ABC कंपनी का व्हाट्सअप API है। अब नंदिनी को मैसेज भेजना, +91 है, इंडियन नंबर से इंडियन नंबर को जाएगा, ठीक है। क्या कॉस्टिंग जाएगी मुझे, 11 पैसा पर OTP पड़ेगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में यूटिलिटी मैसेज, यूटिलिटी होता है काइंड ऑफ जैसे आपने कभी परचेज किया, परचेज करने के बाद आपको जो ऑटोमेटिक मेल आता है, ठीक है, या फिर आपने कभी ऐड टू कार्ट किया, परचेज नहीं किया, तो ऑटोमेटिक मैसेज आता है कि आपने ऑर्डर किया बट ऑर्डर फेल्ड हो गया, आपने पेमेंट नहीं की, तो वो वाला मैसेज कितने पड़ता है, 11 पैसे में पड़ता है, ठीक है। अगला मार्केटिंग मैसेज आता है, मार्केटिंग माने कि 70 पैसा
प्रमोशन मैसेज, आप मेरा प्रोडक्ट ले लो, दिवाली ऑफर, दशहरा ऑफर, जो भी है, ईद ऑफर, वो मैं आगे वो भेजूंगा तो कितना पैसा पड़ेगा, 78 पैसे, ठीक है। इंडियन टू इंडियन नंबर पे है ना? हाँ, सबसे 10 सस्ते हम ही हैं। सबसे सस्ते हमें पाकिस्तान 3 रुपये लेते हैं, ये इंडियन करेंसी बात कर रहा हूँ, हम्म। 13 रुपये भी है कहीं कहीं जगह तो। अच्छा हाँ, 13 रुपये, 12 रुपये, नीदरलैंड्स 11 बहुत रुपए, महंगा है, 4 रुपए। नीदरलैंड बहुत महंगा है, ठीक है। तो देख लो अपने हिसाब से कंपेयर कर लो, ये तो 11, मैं क्या कहता है, नीदरलैंड महंगा है, पहले 13 रुपये होता था, अब 11 रुपये हो गया ये, 10 रुपये भी है जर्मनी में, इंडिया का ही है, ठीक है। आगे मेन चीज़ देखते हैं, आगे समझ में। अब ये समझो अमेजोन कितना रुपये देता होगा व्हाट्सएप को, ठीक है। इस हिसाब से 1 करोड़ रुपए का अगर दिवाली ऑफर अमेजोन को सबको मारना है तो 78 पैसे के हिसाब से 1 करोड़ लोगों को 78 लाख रुपए व्हाट्सएप को चलेगा, ये देख लो, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले क्या होता था, पहले एक और तरह का इसमें होता था, 35 पैसा लेता था, अभी इसमें लिखा नहीं है। सर्विस कैटेगरी देख रहे हो, नील, आज के टाइम में फ्री हो गया सर्विस कैटेगरी, आज के टाइम में क्या हो चुका है, फ्री हो तो चुका है। सर आने वाले टाइम में हो सकता है ये भी फ्री हो जाए, जैसे पहले एक टाइम पर मैसेज के पैसे। अब मैं आगे आगे मैं 1 अप्रैल की जो अपडेट होगी ना, मैं वो बता देता हूँ, मेरे पास अपडेट आ गई है, वो मैं बताता हूँ। ये देखो सर्विस कैटेगरी क्या है, सर्विस कैटेगरी में होता है बेसिकली सामने से आप HDFC बैंक है, HDFC बैंक को आप हाई मैसेज भेज रहे हो, हाय मुझे अपनी स्टेटमेंट जाननी, आप पहले मैसेज इनिशिएट कर रहे हो ना, उसका पहले लगता है 35 पैसा, ठीक है। 35 पैसा आज के टाइम में वो क्या है, फ्री। तो सामने से मैसेज आ रहा है। सामने से मैसेज, हाँ वो फ्री है, रिप्लाई आप दे सकते हो फ्री, ठीक है। बट ये अभी 1 नवंबर के बाद हुआ है, ठीक है, ये अपडेटेड प्राइसिंग यहाँ पे लिखा उससे मैसेज आता है उसके पैसे हैं। हाँ, जब हम इनिशिएट हम करते हैं वो चीज़ है, तो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि आज ये है तो कल भी ये रहेगा। अच्छा, काम की चीज़ बताता हूँ, मेन चीज़, आप कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, वाटी, ASNC जो भी यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे 78 पैसे में डील नहीं होगी, वहाँ पे डील होगी 88 पैसा, ASNC लेगा। क्योंकि वो अपने चार्ज वो देंगे। प्लेटफॉर्म फीस अलग है, 2000 रुपये महीना, वो उसके ऊपर क्या मांग रहा है, प्रीमियम चार्ज कर रहा है, 10 पैसे का प्रीमियम। अब ये समझो उसका कितना बेनिफिट है। अब किसी ने उसके वॉलेट में 1 करोड़ रुपए ऐड किए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए ऐड किए ASNC में, यहाँ पे उसे कितने का फ़ायदा हो जाएगा, अगर 88 पैसे के हिसाब से काट रहा है, 10 पैसे का, यानी 10 लाख रुपए का सीधा ASNC का प्रॉफिट, ठीक है। तो सब लोग प्रीमियम चार्ज करते हैं। अगर आपके पास क्वांटिटी अच्छी है, क्या अच्छी है आपके पास क्वांटिटी, आप नेगोशिएट अच्छी तरह से कर सकते हो। आप कह रहे हो मैं तो 1 करोड़ मंथली मैसेज भेजूंगा, ठीक है, अब वो आप उससे बात कर सकते हो कि मुझे 88 पैसा मत लगा, मुझे 82 पैसा लगा, नहीं तो मैं किसी और पे चला जाऊँगा, तो वहाँ पे नेगोशिएशन आ जाती है। पहले 78 नहीं होता था, पहले ये होता था 72 पैसा, मेरे पास पुरानी शीट भी पड़ी होगी, पहले से महंगा हुआ मार्केटिंग मैसेज, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, इसलिए इसको डाउनलोड करके रखा करो। अब अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता कि 78 पैसा है, ASNC में डायरेक्टली जाओगे वहाँ पे तो 88 पैसा दिखाएगा। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता हो क्या करोगे, 88 पैसा। अगर तुम्हारी क्वांटिटी अच्छी है तुम डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हो। तो सर ये शीट निकलती कैसे फेसबुक से? ये देखो, व्हाट्सएप API मैसेज कॉस्ट ऑफिशियल फेसबुक, और कुछ ऐसा लिख दो, अब प्राइसिंग व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म, ये वाला लिंक है, हमेशा इस पर अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ INR रेट्स, INR रेट्स को मैं डाउनलोड करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो मेटे की वेबसाइट पे हाँ, फेसबुक, हाँ फेसबुक, ठीक है, ये वाली। अच्छा, आगे चलते हैं, ये तो आगे समझ में। अब मेन चीज़ है व्हाट्सएप API, तभी हम काम कर सकते हैं जब व्हाट्सएप API पे हमें, मतलब व्हाट्सएप API अगर मुझे लॉन्च करना है, किसके थ्रू लॉन्च करूँगा मैं, डबल टिक या वाटी के थ्रू। बीच में मीडिएटर के थ्रू, डबल टिक, वाटी, ASNC, जिसके भी थ्रू मैं लॉन्च कर, डायरेक्टली मैं नहीं लॉन्च कर सकता, क्योंकि क्या लगता है उसमें पैसा लगता है, पैसा तो नहीं, मतलब कोडिंग लगती है, ठीक है, कोडिंग लगती है, ज़्यादा बेसिक काम है वो भी, मतलब ठीक ठाक अगर आती है तो कर सकते हो वो चीज़। उसमें APIs की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है रिएक्ट की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर रिएक्ट आती है तो कर सकते हो, रिएक्ट विद बैकएंड में जनरली होता है वन स्टैक। ये सर व्हाट्सएप में ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है, है व्हाट्सएप में ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है। नहीं है, मैंने तो थ्योरी में बताया ना, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने तुम्हें बताया क्या, कुछ भी नहीं बताया मैंने अभी तो, अब मैं करके बताऊंगा। अगर मुझे व्हाट्सएप API लॉन्च करना है, सबसे पहला स्टेप फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई के लिए पर मंथ के लिए वो चार्ज फ्री, अभी मैं दिखा दूंगा। बट आपने बोला था वो न्यूज़ के लिए आज तक वो व्हाट्सएप पे ब्लू टिक चाहिए अगर। अच्छा, अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन पूरा का पूरा फ्री है, ठीक है। देखो अब मैंने एक फ्रॉड वेरिफिकेशन करूंगा तुम्हारे सामने, इसको ध्यान से देखना,
ठीक है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक दूसरी कंपनी का जीएसटी है, वेबसाइट मेरी है, ठीक है, उसके बेस पे अंदर मत करवा देना कि बिना- वेरीफाई मैं कर दूंगा, ठीक है। देखो सर कर ही दो ना, मैं जीएसटी देती हूँ और वेबसाइट अभी मैं देता हूँ, अब ये देखो मैं अभी करता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। जीएसटी से कर रहे हो नहीं तो ऐसे डायरेक्ट में ही कर वो भी मैं जानता हूँ ना, वो मेरे दोस्त हैं। सर मेरी कर दो ना। आपको भी कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। ये देखो वेबसाइट मेरी है, जीएसटी किसी और का है, ठीक है। देखो कैसे वेरीफाई होगा ये, वेरीफाई का बेनिफिट क्या रहेगा फिर? एपीआई लॉन्च करूंगा और अगर एपीआई लॉन्च ना करना हो तो क्या बेनिफिट रहेगा? कोई भी नहीं। और भी बेनिफिट है। फेसबुक लॉगिन देखा होगा ना, लॉगिन यूजिंग फेसबुक, आज के टाइम में वो भी लगाना है ना, उसके लिए भी फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होना चाहिए तुम्हारा। तीसरा, फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन होना चाहिए। फेसबुक पेजेस पे लोग फेसबुक पेज के थ्रू लोग पैसा कमाते हैं ना, सुना होगा, फेसबुक पेज से लोग पैसा कमाते हैं, जिसके लाखों में फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए भी तुम्हारा फेसबुक मैनेजर वेरीफाई होना चाहिए आज के टाइम में, करंट स्टेटस में। पहले नहीं होता था मैंडेटरी, आज के टाइम में मैंडेटरी करते हैं, ठीक है। स्टेप्स देखो, फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाना आता है, सबसे आसान है बनाना। फेसबुक पेज आता है बनाना, इंस्टा से कनेक्ट करना आता है, जैसे ही कनेक्ट करोगे आपका बिजनेस मैनेजर बन गया ऑटोमेटिक, बस सिंपल स्टेप। बिजनेस मैनेजर क्या बनाना है, पेज, इंस्टा से कनेक्ट, बिजनेस मैनेजर बन गया, ठीक है। अब वेरीफाई होके दिखता कैसे, मैं वो दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरह का इस तरह का आपको ग्रीन टिक वेरीफाइड का बैच आ जाएगा। हम ये वाला वेरीफाइड बैच दिखाएंगे। जैसे ये कब वेरीफाई हुआ था, 24 जनवरी 2024, 1 साल पहले वेरीफाई हुआ था। कोई और देखते हैं, ये कब वेरीफाई हुआ था, ये हुआ था 19 जुलाई 2024। बेसिक स्टेप्स होते हैं वेरीफाई में, ठीक है। सेम स्टेप मैंने ऐसे हज़ारों वेरीफाई किए हो। ये देखो साल से वैसे अपना क्यों नहीं कर रखा है? नीड नहीं है। रिप्लाई सीन पे छोड़ दिया। वेरीफाइड है भाई, ये देखो ब्यूटी तो दिखता नहीं। ब्लू टिक नहीं है, मुझे बिजनेस मैनेजर वेरीफाई है ना। अगर मेरा बिजनेस मैनेजर वेरीफाई है, मैं देख रहे हो व्हाट्सएप अकाउंट्स, मैंने यहाँ पे मल्टीपल एपीआई यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 एपीआई इस अकाउंट से, किसी दूसरे अकाउंट से दिखाता हूँ जहाँ पे ज़्यादा एपीआई यूज़ हो रही होगी, जैसे इससे पता नहीं कितनी हो रही है। ये भी वेरीफाइड ही है, इसके थ्रू भी 3 हो रही है। एक मैं दिखाता हूँ, एक के थ्रू मैंने 7-8 कर रखी लॉन्च, पता नहीं कौन सा है। एक मैनेजर से एक ऐड नहीं लॉन्च होती। आप मल्टीपल फेसबुक बिजनेस मैनेजर, मल्टीपल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआईज एक सिंगल बिजनेस मैनेजर से लॉन्च कर सकते हैं। अभी मैं वो बता दूंगा, ज़्यादा स्टेप्स नंबर भी चाहिए नंबर यार, आपका काम होना चाहिए ना। एचडीएफसी बैंक की कितनी एपीआई है, मल्टीपल एपीआई है। एचडीएफसी की सेल्स के लिए एक अलग एपीआई है, एचडीएफसी के बैंक कार्ड के लिए, सर्विस के लिए अलग है, उसको तो अलग अलग चाहिए ना, मैनेज अलग अलग। अब देखो इस पे कितनी है, इस पे ज़्यादा है, ठीक है। कितनी कर सकते हो, ऑफिशियल मेटा के हिसाब से 3 से लेके 20 कर सकते हो। एक बिजनेस मैनेजर से 3 एपीआई से लेके कितने कर सकते हो, 20 कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक आप 20, वो मैक्सिमम लिमिट है। फेसबुक आपके लिमिट को कितना करेगा, पहले 3 करेगा, तो मैक्सिमम 3 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 3 से धीरे धीरे लिमिट को बढ़ाएगा। अगर आप स्पैम नहीं कर रहे हो, अगर स्पैम कर रहे हो लिमिट कभी नहीं बढ़ेगी, उसका भी बाईपास तरीका होता है। अगर किसी में पैसे खिलाऊं तो वो भी काम हो जाता है। ये देखो ये देखो बंदा आना चाहिए बस, हाँ। वापस नहीं जाएगा, वो काम हो ही जाएगा। ये देखो अब हमारा काम क्या था, बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करना। ये देखो हमारे पास है तो क्या-क्या business.facebook.com, कहाँ जाएंगे हम, facebook.com पता है, उसके आगे क्या लगाना है, बिजनेस डॉट। जैसे ही आपने फेसबुक पेज को इंस्टा से कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या बन जाएगा, बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। वो कहाँ खुलेगा? ये यहाँ पे business.facebook.com पे खुलेगा। अभी मल्टीपल बिजनेस मैनेजर है। अब मैं कोई एक बिजनेस मैनेजर को ओपन कर देता हूँ जिसको मुझे एडिटिंग करनी है। किसको करना है मुझे, इसी को कर देते हैं। चलो यहाँ पे आ गया मैं, जो भी होगा। अरे यार 1 सेकंड, मैं वेरीफाई अकाउंट कर लेता हूँ। कई बार ये बार बार ओटीपी मांगता है मेरे अकाउंट में, पता नहीं क्यों मांगता है ये। एक सेकेंड रुको बस। बंदी दे पाएंगे तो यार। मतलब बड़ा लग रहा है।
दो दिन के फीवर से ऐसा हो जाता है तो एक महीना फेसबुक अकाउंट सबसे ज़्यादा पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका व्हाट्सएप भी फेसबुक से है, आपका फेसबुक ऐड भी व्हाट्सएप से, सब कुछ व्हाट्सएप से है, पर सब कुछ फेसबुक से है। तो फेसबुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पे सिक्योरिटी लगाना। फेसबुक फेसबुक को ढंग से चलाना ही नहीं आता अभी भी मेरे को। चलाया करो। फिर ये देखो सेटिंग्स पे क्या चलाऊं, तो मजा ही नहीं आता चलाने में। मत चलाओ, इधर देखो आप कहाँ गए? सेटिंग्स पे मैं गया था बस। यहाँ से जो भी गया, कहाँ गया था मैं? सेटिंग्स पे गया, सेटिंग्स पे गया, ठीक है। इधर देखो, इधर business.facebook.com पे गया। जो भी बिजनेस मैनेजर होगा आपको कहाँ जाना है? उसकी सेटिंग्स। सेटिंग्स पे जाने के बाद नीचे आ जाओ बिजनेस मैनेजर। ये देखो कहाँ जाना है? बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर पे जाओ, गो टू बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स, ठीक है। मतलब बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में आना किसी तरह से। कहाँ जाना? बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में। बॉटम पे आ जाओ, बिजनेस इन्फो पे आओ। बॉटम पे बिजनेस इन्फो ये रहा। स्टेप्स को याद मत करना क्योंकि प्रोसेस हर बार चेंज होती रहती है। नाम अगर इसने कुछ और कर दिया अगले साल, फिर मुझे कहोगे कि गलत आपने ये बताया था। ये नाम ना टाइम टू टाइम हर 2 महीने में 3 महीने में चेंज होते रहते हैं। बस मुझे प्रोसेस पता है। अभी परसों ही कुछ दिन पहले ही चेंज हुआ था ये डैशबोर्ड, ठीक है। ये देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? बिजनेस का लीगल नेम क्या डालूंगा? यहाँ पे बिजनेस का लीगल नेम जो अब देखो अब ध्यान से देखना, मेरे पास जीएसटी कहाँ है? ये रहा जीएसटी। अब देखो जीएसटी पे लीगल नेम क्या है? देखो एक होता है लीगल नेम, एक होता है ट्रेड नेम। क्या होता है? एक होता है लीगल नेम। हम किसको डालेंगे? लीगल नेम को डालेंगे, ये ध्यान रखना। ट्रेड नेम नहीं डालेंगे। ट्रेड नेम डालोगे वेरीफाई जिंदगी में नहीं होगा। हमें क्या करना है? मनीष कुमार लीगल नेम है, ठीक है। तो मनीष कुमार को हम यहाँ पे डालेंगे। आगे समझो, लीगल नेम ये याद रखना, ट्रेड नेम नहीं होता यहाँ पे। फिर कहोगे ट्रेड नेम से वेरीफाई नहीं हो रहा। इसका नाम नहीं आ जाएगा कहीं पे भी? कहाँ? कहीं नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसको मैं कहीं दिखाऊंगा ही नहीं ना। ये देखो अब यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद एड्रेस एज इट इज वही होना चाहिए जो तुम्हारे कहाँ पर होगा? जीएसटी में। ठीक है यार, कॉपी पूरा क्यों नहीं हुआ? ये देखो 43 जाटों की बस्ती जाटों की बस्ती क्या है ये? भा राजस्थान। ये क्या है? खुर्द भाटुंडा खुर्द ठीक है। एज इट इज होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। पोस्टल कोड 000 333 हाँ 333 फ़ोन नंबर भी सेम। बताता हूँ। फ़ोन नंबर का भी जुगाड़ है। फ़ोन नंबर जीएसटी पे नहीं होता। अगर तुम एमएसएमई सर्टिफिकेट डाल रहे हो वहाँ पे फ़ोन नंबर होता है। फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं अपना डालूंगा, ठीक है। वेबसाइट भी अपनी डालूंगा। देखो बताऊंगा इसका तरीका, देखना। कभी ट्राई मत करना किसी और के जीएसटी से। ये देखो फिर आप क्यों कर रहे हो? आपने तो बोला कर दो। मैं तो कर दूंगा ना। तो हमें भी सिखा रहे हो? अरे मैं ये तुम्हें अपना जीएसटी यूज़ करना है ना, तुम्हें अपना जीएसटी अपनी वेबसाइट यूज़ करनी है। तुम दूसरे का जीएसटी क्यों यूज़ कर रहे हो? भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम भी यूज़ करोगे। इधर देखो, अब ये देखो KHM कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं क्या करूँगा? एडिट करूँगा बस, ठीक है। बस इतना सा काम है। इतनी तो होगी जान पहचान। अभी बताता हूँ। ये देखो व्यू डिटेल पे गया मैं। इधर देखो व्यू डिटेल, यहाँ पे ना इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन क्या आ रहा है? इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन देख लिया। अब देखो मैं इसे एलिजिबल करवाता हूँ। एक जुगाड़ है यहाँ पे। डेवलपर ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ रिकॉर्ड है।
मेरे पास ऐसी पुरानी बहुत सी वीडियो है। ये आती कब है वीडियो? अभी दे दूंगा। कल वाली क्लास ये देखो इन एलिजिबल वेरिफिकेशन है। एक वेबसाइट है इसके लिए developers.facebook.com। क्या वेबसाइट है? developers.facebook.com। facebook.com पता है, जैसे हम business.facebook.com डालते हैं ऐसे हम यहाँ पे क्या डालेंगे, developers.facebook.com। इसके मैं कहाँ जाऊँगा मैं माई ऐप्स पे जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? एक ऐप क्रिएट करनी है यहाँ पे, ध्यान से देखना। क्रिएट ऐप देख रहे हो? ध्यान से देखना, फिर ये स्टेप्स भूल जाओगे। यहाँ पे इस ऐप का नाम क्या दूंगा? सेम वही जो जीएसटी पे है, मनीष कुमार। मतलब वो ऐप बना रहे हो? अरे कुछ नहीं ऐप बना रहे, इधर ध्यान दो बस। ऐप ही तो बना रहे हैं, create हाँ ऐप। ऐड यूज केस पे सिर्फ अदर कर दो, डायरेक्ट सीधा नेक्स्ट कर दो। सेलेक्ट एन ऐप टाइप, क्या कर देंगे हम यहाँ पे? बिजनेस। नेक्स्ट। ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ से उसी बिजनेस पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करना है जो हम बना रहे हैं। मनीष कुमार बना रहे हैं, मनीष कुमार को सेलेक्ट किया, क्रिएट ऐप, पासवर्ड मांग रहा है, सबमिट। मनीष कुमार जीएसटी केशव द्विवेदी वेरीफाइड। इधर देखो, इधर पासवर्ड क्या डाला आपने? वो तो मेरा फेसबुक मतलब हमें अपना डालना है Facebook पे पासवर्ड। ये देखो हो गया, ये स्टेप पे आ गए। अब यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, एलिजिबल। ये देखो, ये यहाँ पे रिफ्रेश किया, एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, इधर देखो हो गया, तो ये उससे क्या फर्क पड़ा है? एलिजिबल आ गया ना। यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। एक ऐप क्रिएट की, उसकी वजह से क्या आ गया ऑप्शन यहाँ पे? सर वो ऐप कहाँ जाके क्रिएट की थी? फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे developers.facebook.com, developers.facebook.com। यहाँ पे आ गया स्टार्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, आगे समझो सलाखे। है। ये देखो सिंपल, अगर नहीं समझ आए ना, ये देखो नहीं समझ आया तो वीडियो देखिए। हाउ टू वेरीफाई फेसबुक बिजनेस मैनेजर 2025। सिंपल ऐसा लिखोगे, ये रे वीडियो मिल गई। ठीक है, चलो। सर आपने थंबनेल चेंज करा, वीडियो देख बहुत पुरानी है। पता नहीं वो दूसरी भी होगी शायद। ये ये पर दूसरी। ये वाली अभी नहीं पुरानी है। क्या करना है हमें यार, देखो हमारा काम तो इससे हो जाएगा ना, मैं तुम बता रहा हूँ खाली। एलिजिबल आ गया। अब देखो थोड़ा और स्टेप्स है यहाँ पे, गेट स्टार्टेड। ये मैं अब देखो जेन्युइन तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे ऐसे बता रहा हूँ जो कोई भी वो। ये देखो अब व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इट सर इज। वाला तरीका भी बता दो, जो कि हो गए अंदर तो वहां से भी बाहर कैसे निकलेंगे फिर? ये देख ले हाँ, भाई, बैकअप लेके मेरे चलो। बिजनेस का टाइप क्या है? पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड क्या है मेरा? सोल प्रोप्राइटरशिप। इधर देखो, रजिस्टर्ड बिजनेस है, जीएसटी है, बिल्कुल है। Forward करो। अब जीएसटी नंबर डाल दूंगा मैं यहाँ पे, ये रहा जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर डाल दिया। अल्टरनेट बिजनेस नेम, अल्टरनेट में नाम में मैं क्या डालूं? अपने नाम पे भी डाल देता हूँ, चलो ऑप्शनल है वैसे तो ये। मैं अपने नाम पे डाल देता हूँ ना। ये देखो अपनी वेबसाइट डाल दी। सिंगल जीएसटी सिंगल आईडी वेरीफाई करेगा, फिर मल्टीपल कर सकते मल्टीपल मैं करवा दूंगा। ये देखो हो गया। अब ईमेल करना है यहाँ पे हमेशा क्या करना है? ईमेल। ध्यान से, फोन नंबर भी ईमेल भी है मैं, लेकिन हमेशा क्या करूँगा? ईमेल। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ध्यान से देख, अभी बताऊँगा आपको। ये देखो अब यहाँ पे क्या, बिजनेस लीगल, आपको यहाँ पे उसको अपलोड करना है, अपने जीएसटी को अपलोड करना है। जीएसटी पे गए, अपलोड पे गए, कहाँ है जीएसटी? ये ना हमारा जीएसटी, अपलोड, ओपन होगा। फोन नंबर में भी क्या डाल दूंगा? बिजनेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये कह रहा है एड्रेस वेरीफाई करना है। नाम वेरीफाई हो जाएगा जीएसटी से, ये कह रहा है एड्रेस वेरीफाई किससे करूँ मैं यहाँ पे जनरली क्या रहता है, तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दो। क्या अपलोड कर दो? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे बिल नाम- हमारे नाम पे नहीं है, सेजदा.com से एडिट कर दो, सेजदा.com से वहाँ PDF पीडीएफ एडिट कर दो। ठीक है, वो स्कैन वगैरह नहीं करते? कर रहे होते तो फिर सर मैं तुम्हें वो तरीका बताता ही नहीं। ये देखो कर दिया मैंने दोनों में जीएसटी अपलोड। अब खास चीज, अब ध्यान से देखना, पहले मैंने एक गलती की है, अभी मैंने किया नहीं। अब ये कह रहा है बिजनेस ईमेल। बिजनेस ईमेल पता है? info@amazon.com, contact@amazon.com। ये बिजनेस ईमेल होती है। ये क्या होती है? बिजनेस ईमेल। तो बिजनेस ईमेल मैं जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ यहाँ। होस्टिंगर पता है? होस्टिंगर मुझे 100 बिजनेस ईमेल फ्री देता है। कितनी देता है? 100 बिजनेस ईमेल। कहाँ गया मेरा?
वेरीफाई कर रखी है सर। एक सेकेंड OTP। ये हाथ में लगा तो पता नहीं क्या क्या। एक सेकेंड रुक जाओ बस। चलो, अब ये मुझे ना 100 बिजनेस ईमेल फ्री देते हैं, देख रहे हो ईमेल्स। अब मैं एक और बिजनेस ईमेल क्रिएट करता हूँ। सेटअप फ्री ईमेल बॉक्स, कौन से डोमेन के लिए? .in डोमेन के लिए, ठीक है। मिल गया ना, .in थी तो मैंने वेबसाइट डाली थी, कंफर्म कर दूंगा। बिजनेस ईमेल वाला फ्री प्लान मेरा एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसके थ्रू 100 बिजनेस ईमेल बना सकता हूँ। सबसे पहले मुझे एक इन्फो वाली एक मेल बनानी है, सेलेक्ट फ्री वाला, ठीक है। फालतू में हमें क्या चाहिए, हम तो फ्री वाले करेंगे। info@keshavdimri.in कर दूंगा। info@ कुछ भी डाल दो, हमें क्या करना है, क्रिएट, ठीक है। स्किप कर दो, ठीक है। अब इससे हो गया, क्रिएट हो गई मेरी ईमेल आईडी। अब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जब भी होस्टिंगर से मेल आईडी बनाओगे, लॉगिन करने के लिए क्या डालेंगे, mail.hostinger.com। क्या डालेंगे, mail.hostinger.com। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना info@ जो मेरा, इधर देखो इधर, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। मेरा बिजनेस ईमेल लॉगिन हो गया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाने के बाद फेसबुक में गया मैं, info@keshavdimri.in, सेंड ईमेल, OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करना, काम खत्म। एक स्टेप और करना है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा जल्दी से। वेरीफाई ईमेल, कॉपी और जल्दी से यहाँ पे पेस्ट, काम खत्म। इससे ज़्यादा कोई स्टेप नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई स्टेप नहीं, प्रोसेस है। एक स्टेप पूरा, बस एक स्टेप पूरा है, जो कि मुझे सबसे पहले ना वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी, फिर मैं बताऊँगा। क्यों?